ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की सेवा पूजा की जाती है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का माना जाता है। ददाना कृपा तमाभ्यामं समाला कामंडमूलम देवी प्रसुद्री मही ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा जी की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थात तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप गुण ज्योतिमय इनकी दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इसी चक्र में स्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भगवती प्राप्त करता है। पहला पाठ प्रारंभ। भगवती की महिमा व मधु के टपवत। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सूर्य की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सूर्य जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनी। प्राचीन काल में सर्वोच्च ऋषि मनवंतर में चैत्रवंशी राजा सूरज समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुई। प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने के कारण यवन राजाओं की सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में राज करने लगा, तो वह भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष सैन्य तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हाथ कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां उन्होंने महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा। अहिंसक सिंह आदि पशु तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचरने लगा कि जिस राज्य को मैंने पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे दूर चला गया। वह दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। मेरी मुख्य आदि को दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन का कुमार्ग में व्यर्थ और अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, जो नष्ट हो गया। इसी प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वेश्या को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और कहाँ से क्यों आए हो? तुम्हारा मिलन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता? इसी प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम की वेश्या ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वेश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट रत्नी पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया और मेरे धन रत्नी पुत्र से रहित। तो अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी रत्नी तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी रत्नी पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थितियों को नहीं जानता हूँ कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी है या दुखी है। मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी। राजा बोला, जिस रत्नी पुत्र ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर भी उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती है। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त। यह जानते हुए कि मैं अनजान हो रहा हूँ, मेरा मन रत्नी पुत्रादि में आसक्त हो रहा है और इसी से ऊर्ध्वंश चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोह होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे दृष्टजनों तत्पश्चात राजा सूरत अपनी समाधि में से दोनों मिलकर मेघा मुनि के समीप गए। प्रणाम करके बैठकर मेघा ऋषि से कथा
कथा प्रसन्न करने लगी। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करिए बताइए। हे महाराज, मेरा मन बस में नहीं है, इससे मुझे दुख है। कहे हुए राज्य तथा अन्य सभी क्षत्रिय पुत्र मंडलों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए कि मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इसकी समाधि वैसे को इससे क्षत्रिय पुत्रादि ने त्याग दिया, तब भी इसके घर से बाहर निकाल दिया, यह भी उनके अत्यंत आसक्त रहता। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी है। हे महाभाग, इनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों के हृदय उनके प्रति ममता से में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों दिखाई दे रही? हम दोनों की अज्ञानियों की बातें मूलता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेघा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में देखते हैं, कोई रात्रि में देखते हैं, कोई दिन में रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त है, सत्य है, इनमें संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादिक में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। ये सूतल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षियों में आदि में भी आहार विहार निद्रा मिथुन आदि की इच्छाएं उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों की भांति, भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुगा देकर प्रसन्न होते हैं। राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी भांति बर्ताव करते हुए पालन पोषण इसी इच्छा से करते कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण करेंगे। क्या तुम यह नहीं देखते हो कि पुत्रादि उनका भरण पोषण न भी करे तो माता पिता तो करते हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वह मोह के गड्ढे में डाल दिए जाते। इसके कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा जिससे संसार मोहित हो जाता है, यही भगवान की महामाया है। वही भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इसी देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वह मुक्ति भी ब्रह्म हेतु सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या। राजा बोला, हे भगवान, आपने जिस महामाया कहते हुए कौन सी देवी है, देवी के कैसे उत्पन्न हुई, उसका क्या अर्थ है, उसका स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, जो आप सभी वरदान मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेकों भांति से है। उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। यह भगवती देवताओं को शिकारी सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व का त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में से सैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और केटव नाम के दो असुर भगवान विष्णु के कान के मेल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित है। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते हुए देखकर और भगवान विष्णु को सोता देकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नता पूर्वक एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़ी। वह योग माया जो विश्वेश्वरी जगन माता स्थित संहार करने वाली भगवान विष्णु को अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपानोप शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, हे जगदम्बे, तुम स्वाहा देवताओं का पालन करने वाली हो। जगदम्बे हो तुम स्वदा पितृसुरों का पालन करने वाली हो। माते हो तुम वष्टकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुँचाने वाली हो। अमृत हो तुम हो, अमृत ही हो, अक्षरों में हो मात्रा तुम ही हो। जगदम्बे, अक्षरों में हो मात्रा तुम ही हो तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। जगदम्बे, हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री हो, संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, विश्व उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थित स्वरूप आप ही हो। संहार काल में संहार स्वरूप आप ही महिमा महामाया महामेघा महासमृता महामोहा महादेवी महासूरी हो। आप ही प्रसन्नता चराचर की तीनों गुणों में सत्व रज तम की उत्पन्न करने वाली हो। आप ही काल रात्रि प्रलय स्वरूपा महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि। आप ही सूर्य बुद्धि को बुद्धि स्वरूपा लज्जा पुष्टि सृष्टि शांति समा। आप ही हो मातेश्वरी, आप खड़ग शूल स्कुर्दा चक्र शंख धनु बाण
भूषुंडी प्रति आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे माते, हे देवी, आपकी सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर आप अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। हे जगदम्बे, आप ही परमेश्वरी हो। अखिलात्मिक सत्व रसत जो कुछ है सब शक्ति आप ही हो, आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? हे जगदम्बे, मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? हे माते, मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? जो इस विश्व की रचना पालन और सहार करते हैं, उस भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया। भला बताइए, और कौन सा आपकी प्रार्थना करने में समर्थ, जब कि आपने भगवान विष्णु ईशान शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है, मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रसन्नित हो, आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रसन्नित हो। मधु और केटप नाम के महादुष्टों को आप मोह लीजिए, और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए, विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए, भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इसी प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, कान, भुजा आदि और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया स्थित हो गई, और योग निद्रा से भगवान जनार्दन जग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और केटव असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेष सैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक महायुद्ध किया। अति बलशाली महाउत्तम दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इसी बात ही जब भगवान ने उनसे ये वरदान ले लिया, भगवान कहने लगे कि हम सर्वत्र जल ही जल दिखाई दे, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी भी पानी न हो। इसी मेघा ने कहा, जब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए, उसकी तदास्तु के दोनों शरीर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट दे। इसी प्रकार महामाया देवी जी ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। जय माता की। दूसरा अध्याय। देवी जी का प्रादुर्भाव महिषासुर की सेना का। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उसी समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर तथा हे देवी जी का इंद्र था। उसी संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र पर बेटा हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्नि बनाकर वहाँ गए तथा विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहाँ पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उग्र अपने प्रभाव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण, इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। सभी का अधिपति बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा बेचारे देवता पृथ्वी पर मतियों की भांति विचर रहे। हे प्रभु, उस देवी शत्रु के सभी उपद्रव आपको सुनाते हैं। अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई विचार कीजिए। इसी प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी मोहे तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी एक तेज प्रकट हुआ। तो दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। हो तेज पूज्य इतना उग्रता की जैसे जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। तब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। महादेव की जी के तेज से उनका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उनके केश प्रकट हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों सदन, इंद्र के तेज से उनका कटिपति, वरुण के तेज से जंगायु, अरुस्थल पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, असुर के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिक विभार हुआ। उसके दांत को प्रज्वलित, प्रजापति के तेज से प्रकट, अग्नि के तेज से नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से, दोनों मोहों के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज
तेज के द्वारा ही शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार सभी देवताओं के तेज से पूज्य की प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। पिनाकधारी महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दिया। श्री विष्णु जी ने भी अपनी सुदर्शन चक्र से चक्रपण कर दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति आदि, मारुत ने धनुष दिया, बाणों से भरपूर तरकस दे दी। देवराज इंद्र ने अपने व्रज से व्रज पैदा करके दिया। फिर सहस्र नेत्र इंद्र ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागर पति के पास से प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। शीर्षाकर ने हार तथा कभी पुराने ने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चुंडामणि देवी कुमंडल तथा 2 कड़े भी भेंट की। चमचमाता हुआ अर्धचंद्र सभी भुजाओं के लिए, बाजूबंद चरणों के लिए, नपुर कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठमाला भेंट किया। इसी प्रकार अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्राएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेकों रूप वाले वस्त्र, अवेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने योग्य कभी न कमलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जलाधि ने उसे बहुबल सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और अनेकों प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापान पान पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी पृथ्वी धारण करने वाली शेष ने महामणियों से शोभित नागहार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। जगदम्बे का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती ने हठात करके उतनी स्वर में गर्जना की। उसका भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवीगण प्रसन्न होकर उसी से वाली देवी की जय जयकार करने लगी। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी लोकी को ग्रस्त देखा। तब वे सारी सेना का कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर को क्रोध में आकर बोला, अरे ये क्या हो रहा? इतना कहकर सभी देवतियों के साथ गिरकर उस सेनाथ की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करते हुए देवी जी को देखा, जगदम्ब को देखा। उसी देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरण मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष तकार से 7 पाताल शोभाग्रस्त थे और हजारों द्वारों और भुजाओं से सभी दिशाओं को ढांप कर देवी जी खड़ी हुई। देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों प्रकार से 10 दिशाएं भर गई। महिषासुर को सेनापति उस समय चिक्षुर नामक एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा सुदृढ़ सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर रुद्रक महादित्यों भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। हनुदित्य 1 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों का वक्त आशीर्वाद दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवारित दैत्य हाथी घोड़ों ने के अनेकों सवार के समूह से गिरा हुआ करोड़ रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रण गगन में स्वयं महिषासुर भी करोड़ हजार हाथियों अशोक की सेनाओं में गिर खड़ा हुआ। तोमर, विंध्यपाल, शक्ति, मुसुल, परशु, पटिटेश, खंग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने देवी जी ने अपनी बड़ी शक्तियाँ छोड़ी, दूसरे के पास में की। कई दैत्यों ने तो खंगों के पार से देवी जी को मार डालने का प्रयत्न किया। तब उस चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों को अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके खेल में तोड़ डाला। ऐसे करने पर देवी जी ने मुखारविंद पर तकाट का थोड़ा सा भी चिन्ह नहीं था। देवी जी की ऋषिगण स्तुतियाँ करने लगी। ईश्वर ने उन दैत्यों को अस्त्र शस्त्र छोड़े। इधर देवी जी के वहां से भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना पे इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में की अग्नि फैलती जा रही हो। और उस युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए अंबिका जी ने जितने श्वास छोड़े वही श्वास झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट होकर उन गणों ने खंग, विंध्यपाल, परशु, पटिश आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्तियों से बुद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े शंख आदि बजाने लगे। महकती प्रसन्नता देने वाली उस युद्ध रूप प्रस्तुत में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा से तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुरों को मार डाला। दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार गिरा दिया। वह मरे दैत्यों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। इसी प्रकार दूसरे दैत्यों को तेज तलवार के प्रहार से 2-2 ठोक करके डाला कि
कितने ही कि तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मुसलों के प्रहार से कहीं एक रुधिर वन करने लगी, कहीं एक शूल वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी बढ़ी गई। कितने ही दैत्यवाणों की वर्षा से युद्ध भूमि में काट गिराए गए। शहरबाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले वे शत्रु दैत्य प्राणी छोड़ने लगे। कितने ही दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरों के प्रतिवरण करने हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई, पृथ्वी पर गिर गए, और कुछ दैत्यों के तो एक भुजा एक आँख के पाँव वाला करके दो दो टुकड़े कर डाला। कितने ही के तो सिरों के कट जाने पर भी उठ पड़े। परम क्रोध होकर वे कटबंध दृढ़ भी देवी जी से लड़ने लगे। कहीं एक दृढ़ नगाड़ों के लय ताल पर नाचने लगे। सिर कटे कितने ही दृढ़ हाथों में तलवार शक्तियाँ शिष्ट होकर लेकर घूम रहे थे। और कहीं एक महाअसुर देवी जी को ठहर यह कहकर ललकारने लगे। मार कर गिराए हुए रथी हाथी घोड़े दैत्यों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था, वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ का आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेनाएं असुरों की रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ चलने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महकती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि में जला देती है। देवी जी के वाहन असीय अपने बालों को छटपटाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा, उसी प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महासुर के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवी प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। जय माता श्री की जय हो।